क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय जोहार करते हुए आप सभी बहुजन समाज के सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन यूट्यूब प्लेटफॉर्म भाई अजय मोहन कुशवाहा वन नेशन वन एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए और आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब तक यह वन नेशन वन एजुकेशन सदस्यों के सदस्यों की संख्या बढ़ कर के 3880 प्लस जा रहा है। आप सभी को पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जो भी साथी देख रहे हैं, अगर बहुजन शुभचिंतक हैं तो आप चैनल को बड़ी सहजता बड़ी विनम्रता से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। आइए आज मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश में SC ST OBC समाज में जो भी राजनीतिक रूप से डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों मैं आप सबको यह बताना चाहूँगा कि बीजेपी में ही रह करके, बीजेपी पार्टी में ही रह करके, बीजेपी के ही मुखिया, बीजेपी के ही नेता और मंत्री अब बगावत पे उतर आए हैं। वो कौन कौन से चेहरे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। निषाद पार्टी के कर्ता धर्ता आदरणीय संजय निषाद जी को ले लीजिए, उधर ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए, जयंत चौधरी को ले लीजिए, इधर अनुप्रिया पटेल को ले लीजिए, और भी ऐसे एक दो नाम हैं जो आप लोग पूरी तरह जानते हैं। और सबसे बड़ी बगावत तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने छेड़ दी है। और वह बगावत क्यों, यह विचारणीय इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 का, इस चुनाव से साफ तौर पर विपक्ष में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का चेहरा बुलंदियों पे रहा है। और उस बुलंदियों के आधार पर अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ पर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान का नारा लगाते हुए संसद में दहाड़ने का काम किए और आने वाला समय लोकसभा में दहाड़ते ही रहेंगे। ऐसे लोग और SC ST OBC समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। परंतु यह विचारणीय है। अगर एक तरफ SC BC के लोग संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं और उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्ष से बड़ी मजबूती के साथ साथ, तो आप बताइए SC ST OBC के ही कुछ नेता जैसे संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, अगर आज ये बगावत बीजेपी में शुरू कर दिए हैं तो आखिर क्यों? इनको क्या सम्मान नहीं मिल रहा है? इनका क्या स्वाभिमान वापस नहीं मिल रहा है? क्या इनको अंदर ही अंदर इनके साथ कुठाराघात किया जा रहा है? सारी मुद्दों पे विचारणीय है ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आज भी अभी भी वक्त है, ऐ बहुजन समाज के SC ST OBC समाज के सम्मानित नेतागण, आप सभी लोग अभी भी वक्त है, संभल जाइए। और इस वक्त को पहचानते हुए आप सारे लोग आइए मिल कर के एक साम्राज्य बहुजनों का स्थापित करने का काम करते हैं। मेरी इच्छा है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे संजय निषाद हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, चाहे पल्लवी पटेल हों, या अखिलेश यादव हों, या चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों, ये मेरी इच्छा है। मैं इसलिए इस चैनल के माध्यम से राजनीति पे चर्चा करना करता हूँ। आप लोग सोचते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी कभी नहीं छोड़ेंगे, ये हकीकत भी है, परंतु असंभव भी नहीं है। लेकिन आप सबको लग करके ऐसे लोगों को उस गुलामी में जो लिप्त हो करके समाज को गुलाम बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको एहसास कराना पड़ेगा। और यह समाज एहसास नहीं कराता। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप सभी SC ST OBC समाज के, बहुजन समाज के लोग जो लीडर
बने हुए हैं, सामाजिक तौर पर जो क्रांति रास्ते पर चल रहे हैं, वह रास्ता क्यों भटका हुआ है। आज संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर हो या XYZ कोई भी नेता हो, अगर बीजेपी में रहकर बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं से विपक्ष का एक जोरदार प्रहार के बदले उनसे हाथ मिलाने का मौका है। मेरा ये मानना है उनसे बात की जा सकती है, ससम्मान उनके भी वजूद को अपने समाज के लिए एक दूसरे के प्रति SC BC के लोग झुकें, तब यह भोली भाली जनता का सम्मान और स्वाभिमान जिंदा वापस हो सकता है। अन्यथा आने वाला कल गुलाम था, आज भी शिक्षा रूपी गुलामी से यह छुटकारा नहीं पा रहा है। इसलिए आइए मिल करके बहुजनों की आवाम की आवाज़ को बुलंद करते हुए हम सारे लोग ऐसे नेताओं को सामाजिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर और स्वास्थ्य के तौर पर भी देखा जाए तो हमें और आपको मिल करके सामाजिकता को, मानवता को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। साथियों, कुछ लोग ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अच्छा, आप बताइए, अगर मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे तो क्या कर सकते हैं। RSS और BJP, RSS जो उनको अनुमति देगी वही कर सकते हैं। हमारी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में लोग बताते हैं, जब मैं फील्ड में जाया करता हूं तो केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में लोग बताया करते हैं कि एक समय था केशव प्रसाद मौर्य जी आते थे संगठन RSS के कार्यकर्ता बनकर यहाँ पर लोगों को हाफ चड्ढा पहन करके और सफ़ेद हाफ शर्ट पहन करके यहाँ पर लोगों के बीच में एक झोला टांग करके साइकिल से आया करते थे। हाँ, वास्तविकता ये है कि उनका जो मेहनत रहा है गलत रास्ते पे हो सकता है, लेकिन वह रास्ता बहुजनों के प्रति लोग नहीं दे पाए। यही बदौलत केशव प्रसाद मौर्य हैं या XYZ कोई भी SC BC के नेता हैं, वह भटक गए हैं या भटके हुए हैं, तो हम लोगों की बदौलत भी कहीं ना कहीं से हम लोगों से भी त्रुटियां हुई है। इसलिए कहीं ना कहीं से जब जागो तभी सवेरा के आधार पर हम उनको बुला सकते हैं, उनके स्वाभिमान को ज़िंदा रख सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश है कि बहन जी और अखिलेश यादव जी, अगर एक होने की मेरी कोशिश है, एक करने की कोशिश है, तो मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य भी अपने लोगों के साथ आ सकते हैं, लेकिन उनके स्वाभिमान को ज़िंदा रखना पड़ेगा और उनको भी सोचना पड़ेगा, तभी ताली बजेगी। आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। अगर विचार अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन करने का काम करिएगा, और आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए विचार के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। क्रांतिकारी जय भीम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।